दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं कि समन केस और वारंट केस में क्या फ़र्क होता है। तो डिटेल में स्टडी करेंगे। BNSS धारा 226 के अनुसार समन केस वे मामले होते हैं जो ऐसे अपराधों से संबंधित होते हैं जो मृत्युदंड, आजीवन कारावास या 2 वर्ष तक के कारावास तक जुड़े होते हैं, अर्थात गंभीर मामलों से जुड़े हुए नहीं होते। यह ज़मीनी विवाद, तलाक से जुड़े हुए मामले, छोटी मोटी चोरी, मानहानि या मामूली मारपीट से संबंधित होते हैं। वारंट केस क्या है? BNSS धारा 227 के अनुसार वारंट केस वे मामले होते हैं जो मृत्युदंड, आजीवन कारावास या 2 वर्ष से अधिक के कारावास से जुड़े आपराधिक मामले होते हैं, जैसे चोरी, डकैती, बलात्कार, मर्डर, फिरौती, किडनैपिंग। नंबर 2, समन मामलों में समरी प्रोसीजर अपनाया जाता है जबकि वारंट मामलों में ऐसा नहीं होता है। नंबर 3, समन मामलों में जब आरोपी को मजिस्ट्रेट के सामने लाया जाता है तो पूछा जाता है कि क्या वो अपने अपराध को कबूल करता है या अपनी सुरक्षा में कुछ कहना चाहता है, जबकि वारंट मामलों में क्यों ऐसा नहीं होता है, क्योंकि सब प्रक्रिया पुलिस रिपोर्ट के आधार पर होती है। जब मजिस्ट्रेट द्वारा आरोप तय कर दिए जाते हैं तो वह आरोपी को अपनी सफाई में कुछ कहने का अवसर भी मिलता है, यानी कि उसको भी अवसर मिलता है। लेकिन जब सब कुछ फाइनल हो जाता है तब इस प्रक्रिया को BNSS की धारा 351 के तहत स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस कहते हैं। मजिस्ट्रेट द्वारा वारंट मामलों में सुनवाई के लिए 2 प्रक्रियाएं होती हैं। एक तो होती है पुलिस रिपोर्ट के आधार पर, जो सेक्शन 238 से 243 तक आता है। दूसरा आता है पुलिस रिपोर्ट के बिना सुने। कई मामले सीधे ही आ जाते हैं बिना थाने में गए हुए, या पुलिस रिपोर्ट दर्ज नहीं करती और मामले कोर्ट में आ जाते हैं, तो वो सेक्शन 244 से 250 तक आते हैं। उनके आधार पर मामले सुने जाते हैं। और समन मामलों में ये सेक्शन 251 से 259 तक हैं। संक्षिप्त विचारण में सेक्शन 260 से 265 तक आता है। नंबर 4 क्या है? समन मामलों में पुराने चार्ज लगाना कोई आवश्यक नहीं होता, जबकि वारंट मामलों में पुराने चार्ज लगाना आवश्यक होता है। नंबर 5, समन मामलों में जो है समन जारी होने के बाद आरोपी बिना कोर्ट में उपस्थित हुए अपने वकील के माध्यम से अपना चार्ज कबूल कर सकता है। उसको कोर्ट में आने की ज़रूरत नहीं है, अपने वकील को लिख के दे दे कि भाई मैं अपना चार्ज कबूल करता हूं, तो उसका वकील जो है लिखित में कोर्ट में प्रस्तुत कर देगा, उसको आने की ज़रूरत नहीं है। जबकि वारंट मामलों में ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं होता है, यानी उसको आना ही पड़ता है। नंबर 5 क्या है? समन मामलों में आरोपी को केवल एक अवसर क्रॉस एग्जामिनेशन का मिलता है, जबकि वारंट मामलों में आरोपी को एक से अधिक अवसर मिलते हैं। नंबर 7, समन मामलों में और वारंट मामलों में यदि शिकायतकर्ता बार बार कोर्ट में से गैरहाजिर रहता है तो आरोपी को कोर्ट दोष मुक्त कर बरी कर सकता है, क्योंकि अदालत का टाइम ख़राब होता है। ठीक है, यदि मान लो आरोपी आए ही ना, शिकायतकर्ता पहुँचे ही ना, तो ऐसी हालत में जो है कोर्ट जो है उस अक्यूज़ को बरी कर सकता है। नंबर 8 क्या आ जाता है? समन मामलों में शिकायतकर्ता अपनी शिकायत वापस ले सकता है, जबकि मजिस्ट्रेट की परमिशन से ऐसा संभव है। और वारंट मामलों में शिकायतकर्ता अपनी शिकायत वापस नहीं ले सकता। और नंबर 9 क्या आता है? समन मामलों में कोर्ट प्रक्रिया किसी भी स्टेज पर रोकी जा सकती है, जबकि बिना फैसले के, जबकि वारंट मामलों में ऐसा नहीं होता है। नंबर 10 क्या है? समन मामलों में मजिस्ट्रेट को यह शक्ति है कि समन मामलों को वारंट केस में तब्दील कर दे, जबकि वारंट मामलों में ऐसा नहीं होता है कि कोई मजिस्ट्रेट वारंट मामले को समन मामलों में बदल दे। तो दोस्तों ये कुछ डिफरेंसेस थे जो मैंने बताए हैं खोल के, कि समन केस और वारंट केस में क्या फ़र्क होता है और किस तरह से इनके ऊपर जो है अमल किया जाता है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको अच्छे से कुछ समझ में आया होगा। धन्यवाद।